हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4। बच्चों चैप्टर का नाम है दहन एवं ज्वाला, जिसके पार्ट को आज हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम समझेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो बच्चों दहन की कौन कौन सी परिस्थिति होती है, तो देखिए सबसे पहली होती है ज्वलन ताप, दूसरी होती है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति और तीसरी होती है बच्चों ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का खालिस्तान होता है। तो बच्चों लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। क्या होता है बच्चों? वायु का प्रदूषण होता है। दूसरा खालिस्तान है कि घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। तो बच्चों कौन सा द्रव ईंधन है? तो बच्चों एलपीजी। जो एलपीजी गैस होती है वो घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कहलाता है। हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4। बच्चों चैप्टर 4 का नाम है दहन एवं ज्वाला। तो बच्चों आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो बच्चों दहन की कौन कौन सी परिस्थिति होती है, तो देखिए सबसे पहले आती है ज्वलन ताप। तो बच्चों पहले क्या होता है? ज्वलन ताप आता है। दूसरी परिस्थिति होती है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति और तीसरी परिस्थिति होती है ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ। तीसरा खालिस्तान है बच्चों कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है। तो बच्चों जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप, क्या बच्चों? ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। इसके बाद बच्चों फोर्थ खालिस्तान है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा बच्चों? पानी के द्वारा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि पेट्रोलियम एक जीवाश्मी ईंधन है। इसके उपयोग से बहुत से वायु में खतरनाक प्रदूषक निकलते हैं, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है। परंतु सीएनजी एक बहुत ही साफ सुथरा गैस है, जिसके दहन से नाम के प्रदूषक निकलते हैं, जिससे यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम हो जाएगा या बच्चों कम होगा। ठीक है ना। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। दूसरा होगा बच्चों इसका अंतर कि एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। तीसरा अंतर होगा
कि लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। फोर्थ अंतर होगा बच्चों कि एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है। अब आते हैं बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कारण बताइए, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो बच्चों जल विद्युत का बहुत ही अच्छा स्वचालक है। यदि जल से विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है अथवा लघु पतन हो सकता है, जिसको हम बच्चों शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसके कारण विद्युत आघात लग सकता है। यही कारण है कि विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद खा क्वेश्चन है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्यों। तो बच्चों एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा में अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। इसलिए एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन माना जाता है बच्चों। इसके बाद का क्वेश्चन है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता बच्चों। तो कारण बताना है। तो बच्चों आग का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता, कागज का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसलिए यह तुरंत आग पकड़ लेता है और इसे जलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज को मिली ऊष्मा एल्युमिनियम अवशोषित कर लेता है, जिससे उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो बच्चों हमारे सामने यहाँ पर मोमबत्ती का चित्र बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाली ये यहाँ पर जो ज्वाला है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। जो नीला भाग होता है, जो कैसा दिखता है बच्चों, नीला दिखता है, और ये पूर्ण दहन का बाह्य भाग कहलाता है। और बच्चों यहाँ पर होती है सबसे गर्म भाग। क्या होता है बच्चों, सबसे गर्म भाग होता है यहाँ पर, और कम गर्म होता है बीच में। जहाँ पर जो ज्वाला जलती है तो बीच में कम गर्म होती है, और इसके बाद और नीचे आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर जहाँ पर जो बाती रहती है वहाँ पर रहता है सबसे कम गर्म। तो जैसे जैसे आगे ऊपर जाते हैं तो ज्वाला का गर्म भाग और भी प्राप्त होता जाता है। तो सबसे रहता है सबसे कम नीचे रहता है बाती के पास, बीच में रहता है सबसे कम गर्म, और सबसे ज़्यादा गर्म रहता है ऊपर वाला भाग। इसके बाद देखिए इधर पर होता है बच्चों, इधर पर होता है दहन, आंशिक दहन वाला मध्य भाग, और कैसा दिखता है बच्चों, पीला दिखता है। कैसा दिखता है, वो पीला दिखता है। और जहाँ पर जो बाती रहती है बच्चों, जो बाती बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, यहाँ पर कैसा होता है बच्चों, काला भाग दिखाई देता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। और ये हमारे सामने बच्चों
मोमबत्ती दी गई हुई है। अब आते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो बच्चों ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। जो CO2 होता है वो कैसा होता है बच्चों, ऑक्सीजन से भारी होता है। और बच्चों भारी होने के कारण ये क्या काम करता है, एक कंबल की तरह आग को पकड़ लेता है, लपेट लेता है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो बच्चों हरी पत्तियां कच्ची होने के कारण उनका ज्वलन ताप बहुत ही अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती हैं। अब आते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो बच्चों सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। और कौन से क्षेत्र का उपयोग करता है बच्चों, वो अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करता है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का ताप 1,80,000 किलो जूल था। तो ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो बच्चों ऊष्मा का क्या करना, ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा तथा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। इसका मात्रा किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अतः ईंधन का द्रव्यमान कितना दिया गया है बच्चों, 4.5 किलोग्राम। उत्पन्न ऊष्मा कितनी है, 1,80,000 किलो जूल। तो प्रति किलो ऊष्मा का मान यानी कि ऊष्मीय मान, तो 1,80,000 किलो जूल बटे 4.5 किलोग्राम। तो बच्चों 4.5 से भाग देंगे 1,80,000 किलो जूल में, तो ये आता है हमारा, कितना आता है, 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ पर ईंधन का ऊष्मीय मान कितना निकल के आया है, 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो बच्चों हाँ, जंग लगना भी दहन ही है, क्योंकि दहन की परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
इस दौरान ऊष्मा निर्गत होती है। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला का सबसे बाहरी भाग के पास रखा, तो किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर रमेश के बीकर का जल कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो बाहरी भाग होता है वो अधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र होता है, इसलिए उसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।